हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। आज दोस्तों दो जो आईपीओज क्लोज होने वाले हैं, किस तरीके का एक्शन वहाँ पे हमको बनता हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, जानेंगे रिस्पॉन्स किस तरीके का आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये भी चर्चा करेंगे कि कौन से नए आईपीओज है जो आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिले हैं, जिसमें टेम्पसन्स इंस्ट्रूमेंट वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओज एंड वन ऑफ द मोस्ट हॉट आईपीओज जो करेंटली चलता हुआ दिख रहा है, आज से ओपन हो चुका है, तो वहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा और भी नए मेन बोर्ड आईपीओ की अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ अपडेट्स है जो आपके साथ में साझा करूंगा। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सनशाइन पिक्चर्स, आज दोस्तों आईपीओ का लास्ट डे है, आज के दिन बंद होता हुआ दिख जाएगा ये इशू। 360 रुपये का प्राइस बैंड है, 41 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। अभी तक जिस प्रकार का दोस्तों सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो कुछ इस प्रकार से कि जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो लगभग दोस्तों अभी तक हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है 13 टाइम्स, मतलब क्यूआईबी ने लगभग 733 करोड़ रुपीस लगा दिए हैं। एचएनआई कैटेगरी क्लोज टू 115 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें 111 गुना बिग एचएनआई कैटेगरी और 122 गुना स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, मतलब 4881 करोड़ रुपीस हमको आते हुए दिखे। रिटेल पोर्शन 39.55 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल ने लगभग 3900 करोड़ रुपीस लगा दिए। एंड टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ आपको क्लोज टू 48 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया है। तो कंपनी को ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के हिसाब से तो आप देख सकते हैं कि 48 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। अब 48 टाइम्स को दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन है, और अभी तक क्यूआईबी ने उस तरीके से पैसा लगाया नहीं है। इस आईपीओ दोस्तों फाइनल डिसीजन का वीडियो हम 3 बजे अपलोड करेंगे, 2:30 पे क्यों नहीं, बिकॉज आई थिंक 3 बजे तक डेटा और क्लियर हो जाता है, तो 3 बजे बेटर रहेगा दोस्तों कि वीडियो अपलोड किया जाए फाइनल डिसीजन का, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन कितना है। इसके अलावा भी बाकी कैटेगरीज को भी डिस्कस करते ही है, लेकिन हाँ क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि क्या यहाँ पे क्यूआईबी मोर देन 100 टाइम्स हमको अप्लाई करते हुए देखेंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। एक्सपेक्टेशन है इसकी 100 टाइम्स से सब्सक्राइब हो जाएगा, बट लेट्स सी होता क्या है। फिर आते हैं अगले आईपीओ पे जो भी आज बंद होता हुआ दिखेगा, नाम है शंकेश ज्वेलर्स। ये भी दोस्तों इशू आज से ओपन हो चुका है, 93 का प्राइस बैंड है, 160 शेयर का लॉट साइज है, दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी लिस्ट होगा। यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन काफी लो है, 1 गुना क्यूआईबी कैटेगरी हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, मतलब क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में अभी तक दोस्तों सिर्फ 75 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में करीबन दोस्तों सब्सक्रिप्शन आया है 87 टाइम्स का। रिटेल की तरफ से करीबन सब्सक्रिप्शन आया है 1.71 टाइम्स का, एंड टोटल मिलाकर ये आईपीओ 1.49 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी को बहुत ही लो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, बट आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, यही आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट है। यहाँ पर क्या करते हैं आज के दिन क्यूआईबी देखने वाली बात है। ऑनेस्टली कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुए हैं। पहली बात तो देखिए जिस सेक्टर से हमको आती हुई देखने को मिल रही है उसकी ऑलरेडी, जैसे आप कल भी कहा था कि इतनी सारी कंपनीज अवेलेबल है कि दोस्तों अब ऐसी कंपनीज अगर आएगी तो बहुत ज़्यादा पैसा बनाने का एक्सपेक्टेशन नहीं। बट स्टिल जो 3 बजे वाला वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे क्यूआईबी क्या कर रहे हैं। अभी तक तो सब्सक्रिप्शन वेरी लो है। अब आते हैं अगले आईपीओ का नाम है दोस्तों गाजर कैपिटल। आईपीओ का आज दूसरा दिन है, ये भी आपको बंद होता हुआ नजर आएगा कल के दिन। 5 रुपये की फेस वैल्यू है, 152 से 160 का प्राइस बैंड है, 93 शेयर का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। कुल मिलाकर 550 करोड़ का इशू है, जिसमें 450 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। अभी तक यहाँ पे हमको क्यूआईबी का पैसा तो कुछ खास आता हुआ दिखा नहीं है, 10 करोड़ रुपए के आसपास लगा है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी फुल सब्सक्राइब हो चुकी है, लगभग 2.5 गुना एचएनआई की तरफ से सब्सक्रिप्शन आ चुका है, विच इज 213 करोड़ रुपीज, यानी 213 करोड़ रुपए कुल मिलाकर आपको एचएनआई की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिटेल पोर्शन में दोस्तों मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, एग्जैक्ट है 2.44 टाइम्स, मतलब 470 करोड़ रुपए रिटेल की तरफ से आ रहे हैं। टोटल ये आईपीओ दोस्तों 1.8 टाइम्स, यानी कंपनी को क्लोज टू 694 करोड़ रुपीज मिलते हुए दिख रहे हैं। यानी इशू को ये कह सकते हैं कि देखिए सब्सक्रिप्शन तो अच्छा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, किसी भी लिहाज में सब्सक्रिप्शन कम नहीं है। अभी तक क्यूआईबी का पैसा आया नहीं, उसके बावजूद भी 2 गुना सब्सक्राइब ऑलमोस्ट हो चुका है, और ये और बढ़ता हुआ नजर आएगा। सो इशू का सब्सक्रिप्शन अभी अच्छा मिल रहा है। अब आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है दोस्तों टेम्पसन्स इंस्ट्रूमेंट्स। जी हाँ, एक नया मेन बोर्ड इशू जो आज से ओपन हो चुका है। ये ओपन हुआ है आज से, लेकिन ओपन रहेगा 24 अगस्त तक। तो दोस्तों आज फर्स्ट डे है, कल सेकंड डे रहेगा, और फिर 24 को इसका लास्ट डे रहेगा। 4 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है, तो आपने काफी कम देखा होगा कि कोई कंपनी 4 रुपए के फेस वैल्यू के साथ अपना आईपीएल करा दी है, बट बिल्कुल ये आपको आती हुई दिख रही है। 300 रुपए का इसका प्राइस बैंड है, 50 शेयर का लॉट साइज है, दोनों एक्सचेंजेस पे दोस्तों ये लिस्ट होगा। कुल मिलाकर 650 करोड़ का इशू है, जिसमें 95 करोड़ का फ्रेश इशू है और 555 करोड़ का ओएफएस है। तो आप सोचिए कि मेजर पोर्शन इस आईपीओ में आपको ओएफएस देखने को मिलता है, फ्रेश इशू तो मात्र 95 करोड़ का है। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक हमको आती हुई दिखी, और एंकर के अंदर क्या नाम आते हुए देखें, सारे आप कह सकते हैं टॉप नेम्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। लगभग दोस्तों कंपनी ने कल के दिन 194 करोड़ रुपीस रेज करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स, और आपको सारे कह सकते हैं जो लार्ज डोमेस्टिक फंड्स हैं उनकी तरफ से पैसा जो है वो आता हुआ देखने को मिला है। इसके अंदर दोस्तों जो यहाँ पर निवेश हमको आता हुआ देखने को मिला है, उसमें
आपको अरांडा इन्वेस्टमेंट्स जो टीमसेक की होल्डिंग है, गोल्डमैन सैक्स, प्रशांत खेमका, अशोका वाइट ओक, इसके अलावा दोस्तों पैसा आता हुआ देखने को मिला है HDFC AMC, निप्पॉन लाइफ, कोटक महिंद्रा AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ, एडलवाइस, टाटा म्यूचुअल फंड, मतलब आप नाम लेते जाइए, सबके द्वारा पैसा डाला गया। 14 स्कीम्स है जो टोटल मिलाकर आपको आती हुई दिखी है। क्योंकि देखिए छोटा सा आईपीओ है, 650 करोड़ का है। छोटा मतलब कि आईपीओ ऐसा नहीं कि देखिए बहुत ह्यूज साइज का है, बट स्टिल जो सारे नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं ऑलमोस्ट 200 करोड़ की एंकर बुक में, वो सारे टॉप नेम्स है। मतलब कोई भी ऐसा आपको छोटा मोटा नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दिखाता क्या है कि दोस्तों जो इशू है उसको बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन तो आता हुआ दिखेगा ही, लेकिन जिस तरीके की एंकर सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप में बहुत सॉलिड है। अब देखिए आज पहला दिन और अभी तक क्या हुआ है, QIB के द्वारा इस आईपीओ को जरूर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आया, बट ठीक है फर्स्ट डे ये और कुछ घंटे ये, लेकिन HNI देखिए ऑलरेडी 6 गुना सब्सक्राइब हो गई है। HNI कैटेगरी ने ऑलरेडी इस आईपीओ में 611 करोड़ रुपए डाल दिए। 611 करोड़ का मतलब दोस्तों ये है कि 3 टाइम्स बिग HNI का पैसा है और स्मॉल HNI का 11.5 टाइम सब्सक्रिप्शन आया है। इसके अलावा जो रिटेल कैटेगरी है वो 4 गुना सब्सक्राइब होती हुई ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, क्लोज टू 1000 करोड़ रुपीज हमको आता हुआ दिख रहा है। एम्प्लॉय कैटेगरी की तरफ से 5.5 गुना सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश होंगे क्योंकि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना भी आसान रहता है, ऑब्वियस है अलग तरीके से अलॉटमेंट मिलता है। टोटल 3.37 टाइम्स यानी कंपनी को 1535 करोड़ रुपए मिलते हुए नजर आ चुके हैं। ये शुरुआत के 45 मिनट के अंदर फुल सब्सक्राइब हो गया था और नो डाउट इसके अंदर आपको रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और रिकॉर्ड इसकी लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल यह आईपीओ है जो भी आपको एक्शन में आता हुआ दिख रहा है और भयंकर एक्शन में। 5 बजे दोस्तों डिटेल सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करेंगे, फर्स्ट डे के कंपनी के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। जैसे रेगुलर सब्सक्रिप्शन पे वीडियो आता है तो उसको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। चलिए अब दोस्तों आते हैं अपडेट्स के ऊपर। तो पहला अपडेट तो ये है कि NSE का आईपीओ आपको सेकंड हाफ ऑफ सितंबर के अंदर लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। ये CNBC TV18 की रिपोर्ट है। सेकंड हाफ ऑफ सितंबर का मतलब क्या है कि 15 सितंबर के बाद कभी भी कंपनी जो है वो अपने आईपीओ को लॉन्च कर सकती है, आईपीओ को ओपन कर सकती है। दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट न्यूज़। कल वैसे दोस्तों एक NDTV ने न्यूज़ डाल दी थी कि NSE के आईपीओ को सेबी से अप्रूवल मिल गया, बट सेबी से अप्रूवल नहीं मिला था। वो जो NOD थी कि आप अपना आईपीओ लेकर आ सकते हैं, उसकी बात की जा रही थी, गलत उसको इंटरप्रेट कर लिया गया, बाद में बता भी दिया गया। बट अभी तक NSE को ऑफिशियली सेबी से अप्रूवल नहीं मिला, जो हमेशा देखिए DRHP अप्रूव करती है सेबी, वैसा अभी तक नहीं हुआ है। बट मोस्ट लाइकली वो न्यूज़ भी आपको बहुत जल्द आती हुई देखने को मिलेगी। और अब CNBC TV18 रिपोर्ट कर रहा है कि कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है इन द सेकंड हाफ ऑफ सितंबर, मतलब 15 सितंबर के बाद कभी भी। और 2100 से 2300 के आसपास का इसका जो प्राइस बैंड है वो देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन ये है कि इस प्राइस बैंड पे कितना वैल्यूएशन स्कोप रहेगा वो देखने वाली बात है, कितना पैसा बनाकर देखा जाएगा वो देखने वाली बात है। सो लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा दोस्तों अगला अपडेट है रेज ऑफ बिलीफ आईपीओ को लेकर। जी हाँ, एक और नया मेन बोर्ड इशू जो अब लॉन्च होता हुआ नजर आएगा 1 सितंबर से। इस आईपीओ का जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया गया है। लगभग 150 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों कंपनी जो है वो करीबन यहाँ पर फ्रेश इशू लेकर आएगी जो ऑलमोस्ट सॉरी मैंने बोल दिया OFS नहीं, पूरा का पूरा वैसे फ्रेश इशू आईपीओ है। कितने करोड़ का रहेगा? लगभग 150 करोड़ का। तो छोटा सा आईपीओ है, लेकिन हाँ आपको एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी जो है वो आती हुई देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है रेज ऑफ बिलीफ। चलिए बात कर लेते हैं बाकी आईपीओस के बारे में। तो देखिए क्विक फॉरेंसिक सॉल्यूशंस एक ऐसे में आईपीओ है जो ओपन होगा 27 से 31 अगस्त के बीच में। जो एक्शन है वो बनता हुआ नजर आ चुका है। GMP अभी आप देखिए 15 रुपये के आसपास चल रही है। फिर आता है दोस्तों एक और मेन बोर्ड इशू जिसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है, नाम है अन्नू प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, एक नया मेन बोर्ड इशू जो ओपन होगा 25 से 28 अगस्त के बीच में। 99 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। इशू का दोस्तों जो साइज़ है वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आईपीओ है, 200 करोड़ से भी छोटा आईपीओ आपको देखने को मिल जाता है। आईपीओ का एग्जैक्ट साइज़ है अराउंड 175 करोड़। सो लेट्स सी क्या कर पाता है ये इशू। फिर अगला इशू आता है सुमेक्स इंजीनियरिंग का एक नया SMA आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 25 टू 28 ऑफ अगस्त। 101 का प्राइस बैंड है, 30 रुपये का GMP विच इज 30%। सिम्बायोटिक फार्मा लैब एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 24 टू 27, 988 का प्राइस बैंड है, 220 करोड़ का इशू का साइज है, 22% का प्रीमियम करेंटली चलता हुआ दिख रहा है। देन 220 रुपये का GMP। ओके, देन मधुर निट ये एक और SMA आईपीओ 24-27 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 100 रुपये का प्राइस बैंड है, GMP इज करेंटली 0। हाईटेक इंजीनियर्स एक नया मेन बोर्ड इशू ओपन होगा 21 से 27 ऑफ अगस्त के बीच में, 53 का प्राइस बैंड है, 2 रुपये के आसपास का करंट GMP चल रहा है विच इज 3%। स्काईवेज एयर एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 24 टू 27 ऑफ अगस्त, 138 का प्राइस बैंड है, 42 रुपीज़ का प्रीमियम है विच इज 30%। देन ABH हेल्थ केयर एक और दोस्तों SMA आईपीओ 27 अगस्त के बीच में ओपन होगा, 102 का प्राइस बैंड है, GMP इज करेंटली 0। फिर आता है ऑगमेंट इंटरप्राइजेस एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो कल से आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा, 25 अगस्त तक ये इशू ओपन रहेगा,
आज कंपनी की एंकर बुक आएगी, 280 रुपये का प्रीमियम चल रहा है विच इज़ 35%। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है ये। देन टेम्पसेंस इंस्ट्रूमेंट्स, अब देखिए प्रीमियम 232 रुपये विच इज़ 77%। सवाल ये है दोस्तों इस आईपीओ को लेकर कि क्या ये पहला आईपीओ होगा जो 100% का लिस्टिंग गेन देकर जाएगा, बिकॉज 100% का लिस्टिंग गेन आई थिंक 2-2.5 साल से तो कुछ मिला नहीं है, एक भी ऐसा आईपीओ निकला नहीं है मेन बोर्ड के अंदर। सो लेट्स सी क्या कर पाता है ये। देन धनवल हाइब्रिड सीड्स, एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ जो एक्शन में आ चुका है 21 अगस्त को, यानी कल के दिन क्लोज हो जाएगा। अभी इसका जो जीएमपी वो 12% के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है। गाजो अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट 24 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है विच इज़ 15%। मॉपशॉप डिस्ट्रीब्यूशन, एक और दोस्तों एसएमई आईपीओ जो बंद होगा 21 को, 3 रुपये का प्रीमियम है। सनशाइन पिक्चर्स जो आज के दिन बंद होने वाला है 78 रुपये का प्रीमियम विच इज़ 21.67%। शंकेश ज्वेलर्स 1 रुपये के आसपास का प्रीमियम रह गया है, बहुत ही लो प्रीमियम है। हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स, इंटरेस्टिंग बात देखिए आईपीओ कल बंद हुआ और प्रीमियम 1.5 रुपये से ऊपर चले गई है, तो क्या ये आईपीओ हमको लिस्टिंग पर चौंकाएगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन तो बहुत लो आया। इसके अलावा आज अलॉटमेंट भी आएगा इसका, ललिता ज्वेलरी मार्ट का भी अलॉटमेंट आता हुआ देखिएगा। यहाँ पर भी प्रीमियम जो है वो लगातार बढ़ रही है, क्लोज टू 30% नाउ, 57 रुपीज़ का करंट आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फैसिनेट टेक्सटाइल 0 रुपये के आसपास का जीएमपी है। स्काई टेक इनफाइनाइट प्लेटफॉर्म, यहाँ पे भी 0 का जीएमपी है। ईएनएस एंटरप्राइज 1 रुपये का जीएमपी, मतलब एएनएस एंटरप्राइजेस 6 रुपये के आसपास का प्रीमियम है। और टेक्नोक्राट्स प्लाज्मा, इसका 56% का प्रीमियम है विच इज़ 42%। ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा कल के दिन। लेट्स सी कहाँ पे लिस्ट हो पाता है, हो सकता है कि दोस्तों कल ये आपको बहुत अच्छा लिस्ट होता हुआ दिखे। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।